फ्लोरिडा का एक स्विमिंग पूल, पानी की सतह पर तीखी रोशनी, भीड़ का गर्जना भरा शोर और हेली की तेज सांसें। हेली एक प्रोफेशनल स्विमर है जो इस रेस के लिए महीनों से अपना सब कुछ झोंक रही थी। उसकी आंखों में जीत की भूख साफ दिख रही थी। रेस शुरू होती है। हेली की रफ्तार देखकर लगता था आज कोई उसे रोक नहीं सकता। उसके हाथ पानी को चीरते जा रहे थे, हर स्ट्रोक में पूरा जोर। लेकिन अंतिम लैप में किस्मत ने साथ नहीं दिया। हेली दूसरे नंबर पर आती है। उसकी आंखें भर आती हैं। बिना कुछ बोले वह चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है जहां उदासी का बोझ उसके कंधों पर लद गया था। तभी उसका फोन बजता है। बहन बेथ की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। हेली, शहर में भयानक तूफान की चेतावनी जारी हो गई है। सरकार ने तुरंत निकलने का आदेश दे दिया है। डैड सुबह से कोई कॉल नहीं उठा रहे। तुम जल्दी घर जाकर देखो, कहीं वो मुसीबत में तो नहीं फंस गए। ये सुनकर हेली की रगों में बिजली दौड़ जाती है। बिना एक पल गंवाए वह गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। बाहर तूफान पहले ही कहर ढा रहा था। बारिश की बौछारें विंडशील्ड पर इतनी तेज थीं कि वाइपर भी हार मान रहे थे। हेली बार बार डैड को कॉल करती है लेकिन फोन बजता ही रहता है, कोई जवाब नहीं। रास्ते में हर तरफ पुलिस की नाकेबंदी। अचानक उसे अपनी बहन का बॉयफ्रेंड वेन दिखाई देता है जो फ्लोरिडा पुलिस में था। वेन चिल्लाकर कहता है, रास्ता बंद है हेली, वापस लौट जा, तूफान बहुत खतरनाक हो गया है। लेकिन हेली के लिए अब नियम से ज्यादा अपने पिता तक पहुंचना जरूरी था। वह पुलिस की सारी वार्निंग को इग्नोर करते हुए दूसरे रास्ते से आगे बढ़ जाती है। शहर के हालात अब बेकाबू हो चुके थे। सड़कें पानी से भर रही थीं, पेड़ उखड़ कर गिर रहे थे। रेडियो पर बार बार तुरंत शहर खाली करो की चेतावनी बज रही थी। फिर भी हेली तूफान को चीरती हुई अपने घर पहुंच जाती है। घर के अंदर कदम रखते ही उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। डैड कहीं नजर नहीं आ रहे। तभी उसका डॉग दिखाई देता है। हेली और घबरा जाती है क्योंकि उसके पिता बिना डॉग के कहीं बाहर नहीं जाते थे। वह तुरंत बेथ को कॉल करती है। बेथ उसे शांत करते हुए कहती है, शायद डैड दूसरे घर पर गए होंगे, एक बार वहां जाकर देख लो। हेली डॉग को साथ लेकर तुरंत उस घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ता और भी भयानक था। पानी घुटनों तक, चारों तरफ उखड़े पेड़, हवा इतनी तेज कि गाड़ी हिल रही थी। आखिरकार जब वह उस घर के बाहर पहुंचती है तो राहत की सांस लेती है। डैड की कार बाहर खड़ी थी। दरवाजा खुला हुआ था। वह अंदर जाती है। बार बार डैड डैड चिल्लाती है लेकिन कोई जवाब नहीं। पूरा घर सन्नाटे से भरा था। आखिरी उम्मीद में वह फिर से डैड को कॉल करती है। तभी किचन से फोन की रिंग सुनाई देती है। वह दौड़ कर जाती है। फोन फर्श पर पड़ा था। ठीक उसी वक्त गैरेज से डॉग के जोर जोर से भौंकने की आवाज आती है। डॉग खुले बेसमेंट की तरफ देखकर पागलों की तरह भौंक रहा था। बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था। हेली को शक हो जाता है। वह धीरे धीरे अंधेरे बेसमेंट में उतर जाती है। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। नीचे दलदली जमीन, हर तरफ कीचड़ और बदबू। हेली को बार बार लग रहा था कि कोई उसके आसपास है। डर के बावजूद वह आगे बढ़ती है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े खून के धब्बों पर पड़ती है और फिर वह देखती है उसके पिता बेहोश जमीन पर गिरे पड़े थे। उनके कंधे पर गहरा घाव था। खून बह रहा था। साफ दिख रहा था कि किसी खतरनाक जानवर ने उन पर हमला किया था। हेली की सांसें थम जाती हैं। वह दौड़कर उनके पास जाती है, उन्हें खींचने लगती है। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचती है, अचानक एक विशालकाय मगरमच्छ उनके सामने आ खड़ा होता है। हेली की आंखें फट जाती हैं। सामने पानी में खड़ा विशालकाय मगरमच्छ, उसका जबड़ा खुला हुआ, आंखें शिकार की तलाश में चमक रही थीं। इतना बड़ा मगरमच्छ उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हेली की सांसें थम गईं। पलक झपकते ही मगरमच्छ उनकी तरफ बढ़ने लगा। हेली ने तुरंत अपने पिता को पीछे खींच लिया और उसी पाइप के पीछे घसीट कर ले गई जहां डैड पहले बेहोश पड़े थे। वो जगह इतनी संकरी थी कि मगरमच्छ अपनी विशालकाय बॉडी की वजह से अंदर नहीं घुस सकता था। हेली कांप रही थी। डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। ऊपर तूफान अभी भी जोरों पर था। बारिश की बौछारें छत पर इतनी तेज पड़ रही थीं कि पूरा बेसमेंट हिल रहा था। थोड़ी देर बाद जब मगरमच्छ वहां से हटा तभी उसके पिता को होश आया, लेकिन वे दर्द से बुरी तरह तड़प रहे थे। उनका गला सूख चुका था। हेली ने तुरंत अपना जैकेट उतारा, उसे बारिश के पानी में भिगोया और पिता को पिलाया। थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर उसकी नजर पिता के पैर पर पड़ी। मांस चीरा हुआ था, हड्डी तक दिख रही थी। डैड ने दर्द भरी आवाज में बताया, यहाँ एक भयानक मगरमच्छ है, उसी के हमले में मेरी यह हालत हुई है। हेली ने सारी घटना सुनाई। कैसे बेथ के कहने पर वह उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आई। तभी उसकी नजर अपने फोन पर पड़ी जो भागते वक्त नीचे गिर गया था। मदद बुलाने के लिए फोन उठाना जरूरी था। डैड के दिए इंस्ट्रक्शन याद करते हुए हेली धीरे धीरे आगे बढ़ी। मगरमच्छ का ध्यान दूसरी तरफ था। वह फटाफट फोन उठा लेती है और 911 पर कॉल लगा देती है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, अचानक दूसरा मगरमच्छ उसके ठीक पीछे से हमला कर देता है। हेली चीख उठती है। वह जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन मगरमच्छ उसे पकड़कर पीछे खींच लेता है। उसके पिता यह सब देखकर घबरा जाते हैं। हेली की चीख पूरे बेसमेंट में गूंज उठती है। किसी तरह
वह खुद को उसके जबड़ों से छुड़ा लेती है। अब वह दो खूंखार मगरमच्छों के बीच फंस चुकी थी। फिर भी हेली हिम्मत नहीं हारी। उसने एक मगरमच्छ के मुंह में स्टील का पिंजरा फंसा दिया और निकलने की कोशिश की, लेकिन दूसरा मगरमच्छ फिर से टूट पड़ा। हेली ने पलक झपकते ही पास पड़ा एक स्क्रू ड्राइवर उठाया और सीधे उसकी आंख में घोंप दिया। मगरमच्छ दर्द से तड़प उठा और अंधा होकर मुड़ गया। हेली दीवार के एक पतले रास्ते में छिप गई, लेकिन उसी दौरान उसका फोन मगरमच्छ के पैरों तले कुचल गया। अब कोई मदद नहीं आने वाली थी। हेली का पैर भी बुरी तरह घायल हो चुका था। दर्द असहनीय था। वह कांपते हाथों से घाव पर पट्टी बांधने लगी। दोनों बाप बेटी अब इस अंधेरी जगह में फंसे थे, न रोशनी न मदद। और सबसे बड़ी मुसीबत ये कि बाहर का पानी धीरे धीरे बेसमेंट के अंदर भरने लगा था। अगर जल्दी नहीं निकले तो या तो मगरमच्छ उन्हें खा जाएंगे या पानी में डूब जाएंगे। तभी हेली को ऊपर सड़क पर कुछ हलचल दिखाई दी। वहां पानी में कुछ चोर एटीएम मशीन चुरा कर ले जा रहे थे। मदद की उम्मीद देखकर हेली जोर जोर से चिल्लाई और टॉर्च की रोशनी मारी। एक चोर ने रोशनी देख ली और उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसके साथी ने पीछे से चीख मारी। एक मगरमच्छ ने उसे पानी में घसीट लिया। वो चोर टॉर्च की रोशनी देखकर हेली की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उसके साथी की जोरदार चीख गूंज उठी। हेली की आंखों के सामने वो भयानक दृश्य था। एक विशाल मगरमच्छ ने उस चोर को पानी में घसीट लिया। पानी उछल रहा था, खून मिला, पानी की सतह लाल हो गई। दूसरा चोर पलट कर देखता है और उसकी रगों में खून जाम हो जाता है। वह भागकर शॉप के अंदर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका भाई अभी भी अंदर था। लेकिन उससे पहले कि वह दरवाजे तक पहुंच पाता, दूसरा मगरमच्छ उसके ऊपर टूट पड़ता है। एक झटके में वो चोर भी पानी में समा जाता है। हेली की सांसें थम गईं। उसने देखा शॉप के अंदर उसका भाई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वही मगरमच्छ अंदर घुस गया और दोनों को बेरहमी से अपना शिकार बना लिया। खून का फव्वारा, चीखें और फिर सन्नाटा। हेली अंदर तक हिल गई। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था, ये इलाका अब खुले समंदर की तरह बन चुका है। यहाँ सिर्फ इन राक्षसी मगरमच्छों का राज था। उसके पिता ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, कोने में एक रास्ता है। बेसमेंट की सारी पाइप्स उसी छेद से ऊपर जाती हैं। अगर तू वो डोर खोल दे तो हम बाहर निकल सकते हैं। हेली ने हिम्मत जुटाई। मगरमच्छों पर नजर रखते हुए वह धीरे धीरे उस कोने की तरफ बढ़ी, लेकिन कितनी ही कोशिश के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। ऊपर भारी फर्नीचर रखा हुआ था। हेली के लिए अकेले उसे हटाना नामुमकिन था। उसकी हिम्मत टूटने लगी। ठीक उसी वक्त उसके पिता ने पानी का लेवल देखा और बोले, करीब 1 घंटे में पूरा बेसमेंट डूब जाएगा। अगर तब तक हम बाहर नहीं निकले तो पानी हमें डुबो देगा। हेली निराश होकर बैठ गई। तभी बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। वह छोटे छेद से झांक कर देखती है। 2 पुलिस वाले वहां आए थे। उनमें से एक यंग ऑफिसर वैन था, उसी का जो पहले रोड ब्लॉक पर मिला था। वैन अपने साथी को बाहर रहने को कहता है और खुद हेली के घर की तरफ बढ़ता है। शायद वो ये देखने आया था कि हेली घर वापस पहुंची या नहीं। वैन के आने से हेली और उसके पिता की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। हेली जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन तेज तूफान और मूसलाधार बारिश की वजह से उसकी आवाज वैन तक नहीं पहुंच रही थी। उसके पिता ने फावड़े को पाइप पर पटक पटक कर शोर मचाना शुरू कर दिया। वो आवाज वैन तक पहुंच गई। वह आवाज का पीछा करते हुए बेसमेंट तक आ पहुंचा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो सीधे मौत के मुंह में घुस रहा है। जैसे ही वैन अंदर झांकता है, उसे हेली दिखाई देती है। हेली चीखकर चेतावनी दे रही थी, अंदर मत आना, लेकिन वैन कुछ समझ नहीं पाता। और तभी अचानक एक विशाल मगरमच्छ उसके ऊपर टूट पड़ता है। हेली उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैन की चीख गूंज उठी। उसका साथी भी बाहर मगरमच्छों के घेरे में फंस गया और बेरहमी से मार दिया गया। हेली की बची खुची उम्मीद भी पूरी तरह टूट गई। अब पानी उनके गले तक पहुंच चुका था। हेली अपने पिता को गले लगाकर रोने लगी। उसके पिता ने टूटी हुई हिम्मत को संभालते हुए कहा, रोने से कुछ नहीं होगा बेटा, आखिरी सांस तक हार नहीं माननी है। फिर उन्होंने एक आखिरी प्लान बताया, मैं शोर करके इन मगरमच्छों का ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ, उसी वक्त तू ड्रेनेज पाइप से होकर बाहर निकल जाना। पिता ने स्टील को पाइप पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। आवाज सुनते ही एक मगरमच्छ उनकी तरफ बढ़ा। आखिरी पल में पिता ने ऊपर से कंक्रीट गिरा दिया और मगरमच्छ उसमें बुरी तरह फंस गया। हेली तैरते हुए ड्रेनेज पाइप तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसी दौरान उसे एक खौफनाक सच पता चला। जिस बेसमेंट में वे छुपे थे, वहां मगरमच्छों के दर्जनों अंडे पड़े हुए थे। यही वजह थी कि ये जानवर इतने आक्रामक थे। तभी उसकी नजर वैन की डेड बॉडी पर पड़ी। मगरमच्छों ने उसे बेरहमी से मार डाला था। हेली ने उसके पास से एक गन उठा ली, लेकिन ठीक उसी वक्त ड्रेनेज पाइप से दूसरा मगरमच्छ अंदर आने लगा। हेली की आंखें अंधेरे पाइप में फंस गईं। ठीक सामने से एक खूंखार मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके जबड़े खुल रहे थे, दांत चमक रहे थे। हेली ने पलक झपकते ही वैन की गन उठाई और सीधे मगरमच्छ के मुंह के अंदर फायर कर दिया। गोली की तेज गूंज के साथ मगरमच्छ का सिर पीछे झटक गया। वह वहीं ढेर हो गया। लेकिन इस हमले में हेली का हाथ बुरी तरह घायल हो चुका था। खून बह रहा था। दर्द इतना तेज कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था।
फिर भी रुकने का वक्त नहीं था। उसे अभी करीब 5 मीटर लंबा ड्रेनेज पाइप पार करना था। हेली ने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और सांस रोककर आगे बढ़ गई। पानी का बहाव तेज था। हर स्ट्रोक में उसे लग रहा था कि मौत उसके ठीक पीछे है। पाइप के दूसरे छोर पर उसे एक और मगरमच्छ दिखाई दिया। अब आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हेली ने पूरी ताकत लगा दी। तेज तैराकी उसका पेशा थी। किसी तरह वह पाइप पार कर बाहर निकल आई। जैसे ही वह पानी से ऊपर आई, उसने देखा बेसमेंट अब पूरी तरह पानी से भर चुका था। उसके पिता मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। हेली भागते हुए घर के अंदर पहुंची और जोर जोर से लकड़ी के फर्श को तोड़ने लगी। ठीक आखिरी पल में वह अपने पिता को खींचकर बाहर निकाल लेती है। दोनों की जान बच गई थी। हेली रोते हुए अपने पिता से लिपट गई, लेकिन बाहर का नजारा और भी भयानक था। उनकी कार पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ पानी और पानी। तभी उसके पिता की नजर दूर बहती हुई एक नाव पर पड़ी। उन्होंने कहा, किसी भी हाल में हमें उस नाव तक पहुंचना होगा। हेली ने चारों तरफ तैरते मगरमच्छ देखे और बोली, ये नामुमकिन है डैड। लेकिन पिता शांत आवाज में बोले, हम बिना कोई हलचल किए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मेरी बात मानो, हमें कुछ नहीं होगा। दोनों अपने डॉग को साथ लेकर बहुत सावधानी से पानी में उतर गए। बिना हिल डुलाए सांस रोके आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वे पानी के बीच तक पहुंचे, एक मगरमच्छ तेजी से उनकी तरफ आता दिखाई दिया। दोनों बिल्कुल स्थिर रहे। मगरमच्छ उनके बिल्कुल बीच से होकर निकल गया। राहत की सांस अभी निकली भी नहीं थी कि दूर से नदी के बांध के टूटने की जोरदार आवाज गूंजी। पिता ने तुरंत कहा, अब हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। हेली, तू तैर कर उस बोट तक जा और उसे यहाँ ले आ। क्या तू कर सकती है? हेली ने हिम्मत जुटाई और तेज रफ्तार से तैरते हुए बोट की तरफ बढ़ गई। उसके हिलने से सारे मगरमच्छ उसके पीछे पड़ गए, लेकिन हेली ने वक्त रहते बोट तक पहुंच ली। वह बोट लेकर पिता की तरफ लौट रही थी कि तभी बांध का पानी तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। बहाव इतना तेज था कि बोट पलट गई। उफनती लहरों ने दोनों को वापस उसी घर के अंदर धकेल दिया। अब घर के अंदर भी कोई सुरक्षित जगह नहीं बची थी। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। तेज बहाव में बाप बेटी अलग अलग दिशाओं में बह गए। हेली किचन तक बहकर पहुंची। वहां उसे एक वॉकी टॉकी मिल गई। उसने पुलिस से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन पानी में भीगने की वजह से वो काम नहीं कर रही थी। उधर उसके पिता बहते हुए सीढ़ियों तक पहुंच गए। उन्होंने कुछ फ्लेयर्स जलाकर डॉग को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक एक मगरमच्छ उनके ऊपर टूट पड़ा। एक ही झटके में पिता का हाथ बुरी तरह घायल हो गया। उनकी दर्द भरी चीख सुनकर हेली तुरंत उनकी तरफ भागी, लेकिन वो खूंखार मगरमच्छ अब सीधे हेली की तरफ बढ़ रहा था। हेली पूरी ताकत से भागी और किसी तरह बाथरूम के अंदर घुस गई। मगरमच्छ भी उसके पीछे पहुंच गया। हेली ने चतुराई दिखाते हुए उसे शावर एरिया में फंसा दिया। खतरा कुछ पलों के लिए टल गया, लेकिन अब पानी हर तरफ बढ़ रहा था। हेली अपने पिता और डॉग को संभालते हुए ऊपर की तरफ आई। तभी उसके कानों में हेलीकॉप्टर की आवाज पड़ी। रेस्क्यू टीम आ चुकी थी। हेली ने तुरंत एक फ्लेयर जलाया और खिड़की से इशारा करने लगी, लेकिन ठीक उसी वक्त एक मगरमच्छ खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया। पूरा कमरा पानी से भर गया। हेली घबराकर अपनी फ्लेयर ढूंढने लगी, जो पानी में गिर गई थी। मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और पानी में तेजी से घुमाने लगा। मगरमच्छ ने हेली को पानी में जोर से घुमाया। उसका शरीर बेकाबू होकर चारों तरफ घूम रहा था। पानी उसके नाक मुंह में घुस रहा था। दम घुट रहा था, लेकिन हेली ने हार नहीं मानी। उसकी उंगलियां पानी में तलाश रही थीं। आखिरकार उसे वो फ्लेयर मिल गया जो उसके हाथ से छूटकर गिर गया था। उसने पूरी ताकत से फ्लेयर उठाया और सीधे मगरमच्छ की आंख में घोंप दिया। मगरमच्छ दर्द से जोर जोर से तड़प उठा। उसका जबड़ा खुल गया। हेली ने मौका देखते ही खुद को उसके चंगुल से छुड़ाया और तैरते हुए बाहर की तरफ निकल आई, लेकिन बाहर का पानी और भी खतरनाक था। तेज बहाव उसे घर की दीवार से टकरा रहा था। हेली ने किसी तरह घर की छत को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां पिस रही थीं, पकड़ ढीली पड़ रही थी। ठीक उसी वक्त वही मगरमच्छ फिर से उसकी तरफ लपका, लेकिन पानी का तेज बहाव उसे दूर बहा ले गया। हेली की सांसें फूल रही थीं। उसका पूरा शरीर दर्द से चीख रहा था, लेकिन उसने ऊपर देखा। उसके पिता किसी तरह छत तक पहुंच चुके थे। टूटी टांग, एक हाथ में गहरी चोट के बावजूद वे हिम्मत नहीं हारे थे। अपने डॉग को गोद में लिए वे छत पर खड़े थे। हेली की पकड़ अब बिल्कुल ढीली हो चुकी थी। वह गिरने ही वाली थी कि उसके पिता आखिरी पल में झुककर उसे ऊपर खींच लिया। दोनों छत पर लेट गए। हेली रोते हुए अपने पिता से लिपट गई, लेकिन जब उन्होंने चारों तरफ नजर डाली तो उनका खून जाम हो गया। पूरा शहर पानी में डूब चुका था। चारों तरफ सिर्फ गहरा काला पानी और उसमें घूमते हुए दर्जनों खूंखार मगरमच्छ, जैसे पूरा फ्लोरिडा किसी नर्क में बदल गया हो। उनकी कार, घर, सड़कें, सब कुछ पानी के नीचे था। तभी उनका डॉग अचानक आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। हेली ने पीछे मुड़कर देखा। दूर आसमान में हेलीकॉप्टर की रोशनी चमक रही थी। रेस्क्यू टीम! बचने की उम्मीद देखकर हेली की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत आखिरी फ्लेयर जलाई और छत से जोर जोर से हाथ हिलाने लगी, लेकिन हेलीकॉप्टर अभी बहुत दूर था और नीचे पानी में मगरमच्छ अब छत के चारों तरफ घूम रहे थे। पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। छत पर खड़े रहना भी अब मुश्किल हो रहा था। हेली की आवाज हेलीकॉप्टर तक पहुंच रही थी या नहीं, ये पता नहीं था। पिता ने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटा, अब बस यही आखिरी उम्मीद
उम्मीद है, वो हमें देख लें तो हम बच जाएंगे। हेली ने फ्लेयर को और ऊंचा उठाया। उसकी रोशनी रात के अंधेरे में चमक रही थी। ये थी वो कहानी जहां एक पेशेवर स्विमर की ताकत, एक बेटी की हिम्मत और एक पिता का प्यार मौत के मुंह से लड़कर निकल आया। क्रोकोडाइल फ्लड, एक ऐसी फिल्म जो आपको हर पल सीट से बांधे रखती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो यकीन मानिए, अगली वीडियो में और भी जबरदस्त कहानी लेकर आऊंगा।